कृष्णा। तो ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा चलो एक्सपेरिमेंट किया जाए। लिक्विड मंगाया था। मैं इसका कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो इसलिए हमने भी मंगाया। और ये देखिए चांदी की पायल थी, इनको हमने इस लिक्विड में डाला और ये कैसे साफ़ होने लगी। क्योंकि चांदी की चीज़ें ऐसी होती है ना कि बड़ी जल्दी काली पड़ जाती है, और फिर वो काला काला देखने से फिर उनको पहनने का मन नहीं करता। तो ये पायलें रखी थी, बहुत काली हो गई थी। और इसी तरीके से भैया हमारे पास कानू भी है, लड्डू महाराज भी हैं, तो उनकी बांसुरी वगैरह जो ये सब होती है काली पड़ जाती है, हर 5 दिन में काली पड़ जाती है। तो हमने कहा इनको साफ़ रखे, चमकदार रखे, तो कैसे रखें, बस यही सोचकर हमने इस लिक्विड को मंगाया था। और ये देखिए भाई साहब, चांदी की पायल साफ़ हो गई। फिर तो क्या था भाई, चांदी की चीज़ों को साफ़ रखने का एक तरीका। और ये देखिए हमारे बाबू की चांदी की बांसुरी और अंगूठी देखिए कैसे खिल गई, कितनी सुंदर हो गई, एकदम चमक गई हैं। और ये पायल थी, बहुत पुरानी पायल थी, इसको भी हमने कहा चलो चमका देते हैं, बांध के रख देते ना, रखे रखे भी काली हो जाती है। फिर इसको अच्छे से हम सेट करके बांध के और आराम से फिर वापस रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, देखो कैसे कैसे धीरे धीरे आप लोग भी देखिए कैसे साफ़ हो रही है आपके आंखों के सामने। मतलब इसका जो पायल का नट होता है ना, अंदर तक मैल होता है, वो तक काट देता है। बस इसमें एक ये चीज़ थी कि इसमें बदबू बहुत आ रही थी, जैसे नाले में बदबू आती है, लेकिन ये है कि हाँ पायल आपकी साफ़ हो जाएगी और कालापन उतर जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से धो लें। अब इसको ना टिश्यू पेपर में पैक करके बटुए में डाल दूँगी। पेज भी साफ़ हो गया, बिल्कुल काला काला था, सब साफ़ हो गया। ये वाली भी साफ़ हो रही है। ये दूसरी पायल है, एक पायल ये रही, ये कैसे दिखा आपकी, ये देखो आधी साफ़ करके दिखाओ, ये देखो आधी साफ़ हो गई, आधी काली है। और बस फिर क्या था, हमने इसी तरीके से दूसरी पायल भी साफ़ कर दी। और जो ये पहली पायल थी इसको हमने कहा कि अब इस दोबारा से कालापन ना हो, तो इसको हमने अच्छी तरीके से पोंछकर धोकर टिश्यू पेपर में रैप करके रख दिया। और ये रही, अब ये दूसरी पायल को भी हमने इसी तरीके से साफ़ कर लिया। देखिए कैसे जैसे डालते ही इसका जो कालापन होता है ना, एकदम से जा रहा था। तो आप लोग देखिए कि आप लोगों को पसंद आएगा कि घर में रख के लड्डू गोपाल की आप बांसुरी, कड़ुल्ले, चांदी की पायल कैसे साफ़ कर सकते। और हाँ भाई, मेरे कानू बेबी की भी तो पायल है, उसको भी मैं साफ़ करूँगी, साफ़ हो जाएगी। क्योंकि काली काली पहनते हैं तो अच्छा नहीं लगता, चमक चमकदार होते हैं ना, कहते हैं ना चमकू धमकू है ना कानू, तो उनको चमक धमक अच्छी लगती है। तो बस इसलिए अब उनकी पायल भी चमकाएंगे। फ़िलहाल तो अभी इन पायलों को चमका रहे हैं। तो ये देखिए ये पायल तो हो गई है हमारी साफ़। और ये एक रिंग थी जो मैंने सुनार से ही खरीदी थी, मुझे लगा ये भी चांदी के। पहले हमने जब इसको लिक्विड में डाला तो ये साफ़ ही नहीं हो रही थी। मैं कह रही क्यों नहीं साफ़ हो रही, क्योंकि बांसुरी डाली वो तो साफ़ हो गई थी। फिर लिक्विड में ये डाला तो मैंने शायद लिक्विड वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया, एक बार ही यूज़ होता है। लेकिन नहीं, ये चांदी की अंगूठी नकली थी, जो मैंने सुनार से ही ली थी, लेकिन ये छल्ला नकली था। तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर हमने जब दूसरी इसी तरीके से चांदी की कोई चीज़ डाली तो वो साफ़ हो गई थी, एकदम से साफ़ हो गई थी। अब ये देखिए ये मेरी पायल है, ये भी काली हो गई है जंजीर सी, तो अच्छी नहीं लगती पहनने में। तो हमने कहा चलो इसको भी हम ट्राई करते हैं ये कैसे साफ़ होती है। ये बहुत गुत्थी हुई पायल है और ये पायल हो गई है पैक। अब इसकी बारी पैक होने की। अब इसको हम दोबारा से धोएंगे। देखिए कितनी काली पायल लग रही है, बिल्कुल चुटिया की तरह गुथी हुई है पायल। तो इसके अंदर अंदर तक मैल हो गया। मैंने इसको पता फ्राई पैन में गर्म पानी निरमा करके भी धोया था, पर ये साफ़ नहीं होती थी, बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती थी, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये पायल मुझे बड़ी पसंद है। और बस हमने इसको भी लिक्विड में डाला तो ये भी देखिए आपके आँखों के सामने ये भी साफ़ हो रही है। तो चलिए आप लोग भी देखिए इस वीडियो में किस तरीके से हमने चांदी की पायलों को कैसे साफ़ किया है, और कानों की बांसुरी भी इस। और ये देखिए पायल को हमने कर दिया रैप। अब ये पायल को भी इसी तरीके से पोंछ के वॉश करके धो के इसको अच्छी तरीके से उसको भी रैप कर देंगे। और ये मेरी वाली पायल है, इसको भी धोया जा रहा है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे, लेकिन चिमटी से हिलाना है, कोई पकड़ने वाली, जैसे हमारे पास ये थी ना चिमटी, इसी से पकड़ के हमने इसको हिलाया था, जिससे आराम से ये हिलती रहे और साफ़ भी होती रहे। देखिए ये कितनी साफ़ हो गई है। और दूसरी पायल देखिए कितनी काली है। और हाँ, किसी प्लास्टिक के डब्बे में ही लेना, पीतल की कटोरी में ये लिक्विड बिल्कुल मत डालना, वरना पीतल भी काला हो जाएगा। पीतल नहीं साफ़ होता, पर सिल्वर साफ़ हो जाएगा। ये देखिए इस पायल में कितनी चमक आ गई, और ये पायल देखिए कितनी काली है। तो हाँ, जो हम फ्राई पैन में नमक पानी और निरमा डाल के करते थे, हाथ भी जल जाता था, तो वैसे साफ़ नहीं होती, पर हाँ इससे आराम से साफ़ हो गई है।
2 मिनट 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से, अच्छे से साफ़ करने हो तो उसमें लिक्विड में छोड़ दो और साफ़ हो जाएंगे। देखिए इस पायल की चमक, हो गई है। और दूसरी पायल को देखो कितनी काली है। आप लोग देखिए और बताना क्या लगा, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है ना। इस पायल के बारे में बताना कैसे लगा कि चांदी की पायल कैसी चमकी। तो ये बस एक वीडियो बनाई थी कि हाँ अवेयरनेस के लिए कि आप चांदी की पायल, चांदी की बांसुरी, कड़ुले कैसे साफ़ कर सकते। तो बस यही लिक्विड है, क्योंकि गरम फ्राई पैन वगैरह में निर्मे डालने से वो साफ़ नहीं होते, इस तरीके से बड़ी जल्दी साफ़ हो जाते। ये देखिए कितनी साफ़ हो गई है। ये थोड़ा सा कैमरे में वैसे आ रही, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ हो गई है, क्योंकि गुत्थी हुई पायल थी पर अंदर तक साफ़ हो गई। डालते ही लिक्विड में एकदम से मतलब जो ये कालापन होता है ना वो हट जाता है, बिल्कुल ही हट जाता है। अब बस इसको हमने साफ़ करके धो लिया। देखिए क्या चमक रही है पायल। और ये देखिए मेरी दूसरी पायल, ये मेरी पायल भी देखो कितनी साफ़ हो गई, वरना इसके अंदर तक कितना मैल था ना कि वो साफ़ ही नहीं हो रहा था, काली काली लगती थी, पहनने में भी अच्छी नहीं लगती। कितनी साफ़ हो गई, एकदम नई जैसी हो गई, बिल्कुल साफ़। तो ये पायल है और पायलों को इस तरीके से साफ़ करके पैक कर दी गई है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। राधे राधे। और ये बांसुरी